Hello friends, welcome back to my channel. We are going to continue chapter 7 और आज बारी है to learn about the next growth hormone that is गिबरेलिन, जिसको गिबरेलिक एसिड भी कहते हैं और उसको शॉर्ट में GBA या GA एकेंसी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो लास्ट टाइम हमने ऑक्सिन्स के बारे में स्टडी किया था डिटेल में। फर्स्ट हमने नीट लेवल का स्टडी किया था, बाद में समराइज किया था। और इन द सेम वे टुडे आल्सो फर्स्ट हम लोग नीट लेवल के एकेंसी एस्पेक्ट को देखेंगे अबाउट दिस हार्मोन और बाद में एकेंसी समराइज करेंगे फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए, तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन गिबरेलिन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एकेंसी व्हाट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो एक एसिडिक एकेंसी प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, जस्ट लाइक एकेंसी ऑक्सिन, और उसको नाम दिया था याबुताइन सुमुकी। एंड वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कवरी अबाउट द गिबरेलिन। और नाम के पीछे भी एक एकेंसी एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है। ओके, इट इज ए ग्रोथ प्रोमोटिंग फाइटो हार्मोन। तो गिबरेलिन को सबसे पहले आइसोलेट किया गया था एक फंगस कल्चर से। ओके, तो फंगल मतलब फंगल ग्रोथ एकेंसी स्टडी किया जा रहा था और उस फंगस का नाम था गिब्रेला। इसके लिए नाम पड़ गया गिब्रेलिन्स बाय याबुता एंड सुमिकी। दे आर द टू जापानीज साइंटिस्ट जो एक डिजीज को स्टडी कर रहे थे। ओके, जो जापान में नेचुरली बहुत ही कॉमन पाया जाता था। तो दैट डिजीज इज कॉल्ड बेकेन डिजीज। तो बेकेन डिजीज के बारे में थोड़ा सी जानकारी हम लोग लेने वाले हैं बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, क्योंकि इसी वजह से गिब्रेलिन की डिस्कवरी हुई थी। और बेकेन डिजीज में क्या होता है, इसमें जो स्टेम का लंबाई है इलोंगेशन हो जाता है, एक्सटेंसिव यानी कि द हाइट ऑफ द स्टेम इंक्रीजेस। ओके, ओवर एक ऐसी हाइट हो जाती है। तो कैसे होता है अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द गिबरेलिन। तो गिबरेलिन के बारे में एक्चुअली कैसे जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है गिबरेलिन की वजह से, वो जापानीज फार्मर्स को 90s में 1900s के इसी जमाने से मालूम था। और उसको स्टडी जो किया सबसे पहले कुरोसावा जापानीज साइंटिस्ट 1926 में, और बाद में इसको आइसोलेट किया याबुता एंड सुमिकी ने 1938 में। तो वन बाय वन वी विल सी अबाउट दैट। और ये तीनों साइंटिस्ट जो ये तीनों पर्सन इसमें जापानीज फार्मर नेचुरली यू कैन सी कि वो एक बेकेन डिजीज, तो राइस सीडलिंग में एक यू कैन सी डिजीज, अगर एक इन्फेक्शन हो जाता है फंगस का तो उसकी वजह से उनका हाइट यू कैन सी एबनॉर्मल तरीके से बढ़ जाता है। तो they studied and observed and studied the fungal disease which affects the rice plant, जिसको बेकेन डिजीज नाम दिया गया था। तो आपको राइट साइड में दिख रहा है कि दिस इज द नॉर्मल राइस सीडलिंग। तो सबसे पहले नेचुरली राइस के जो छोटे प्लांटलेट्स प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर द सीड्स आर सोन। ओके, सो दिस इज द नॉर्मल हाइट वाले राइस सीडलिंग। लेकिन अगर उनको एक फंगल इन्फेक्शन हो गया देन उनका हाइट नॉर्मल से बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको नाम दिया गया बेकेन डिजीज। एंड लेफ्ट साइड पे आपको जो ये सैंपल दिख रहा है आपका राइस का, तो दिस इज द राइस सीडलिंग विच इज इन्फेक्टेड विद द फंगस। और इसी फंगस से सबसे पहले गिबरेलिन क्या है आइसोलेट किया गया, इसका उसका नाम गिबरेलिन पड़ा। तो जापानीज फार्मर्स, so the effect of gibberellin was observed by Japanese farmer. Okay, so already they were knowing the effect of, you can see, the gibberellin, but they were not knowing about this chemical. उन्होंने इस इफेक्ट गिबरेलिन के इफेक्ट को वो पहले से जानते थे, क्योंकि उन्होंने नोट डाउन किया कि उनके राइस फील्ड में कुछ जो राइस प्लांट थे वर टॉलर, दे वर थिनर देन द नॉर्मल प्लांट्स, और उनको उन्होंने नाम दिया बेकेन डिजीज। तो बेकेन डिजीज वाज गिवन, द नेम वाज गिवन बाय द जापानीज फार्मर टू द नॉर्मल हाइट वाले राइस प्लांट्स को, जिसको फुलिश सीडलिंग डिजीज भी कहते हैं। यानी कि एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है कि नॉर्मल हाइट की जगह पे कुछ सीडलिंग जो है वो ओवर ग्रो करते हैं, जिसको फुलिश सीडलिंग डिजीज नाम दिया गया था। बेकेन का मतलब ही होता है फुलिश सीडलिंग डिजीज। तो फिर इसको अभी स्टडी करना पड़ा। नेचुरल कोई भी एबनॉर्मल एक ऐसी जब फिनोमेना नेचर में पाया जाता है तो उसको साइंटिस्ट स्टडी करते हैं एक्चुअली ये किस वजह से हो रहा है, व्हाट इज द, क्या वो फिजिकल है केमिकल है। तो कुरोसावा इन 1926 डिस्कवर्ड दैट कि बेकेन डिजीज का जो पॉजिटिव एजेंट है, यानी कि जिसकी वजह से बेकेन डिजीज राइस के सीडलिंग में होता है, ओके, तो इट इज ए फंगस जिसका नाम है गिब्रेला फुजिकुरोई। गिब्रेला फुजिकुरोई which is the perfect stage of a fungus, soil fungus, that is Fusarium monaliform का एक स्टेज है वो। तो बैकग्राउंड में आपको एक ऐसी उसका स्टेज दिख रहा है आपको। ओके, सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ द गिब्रेला फुजिकुरोई। तो यही नेचुरली केमिकल रिलीज करते हैं गिब्रेलिन्स, जिसकी वजह से द सेल का इलोंगेशन यू कैन सी फास्ट हो जाता है, ग्रोथ फास्ट होता है, स्पेशली यू कैन सी फिर इंटरनोड का डिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीजेस। एंड
तो कुरुसोवाव ने क्या किया, तो इसको टेस्ट करने के लिए क्या किया कि जो आपका फिल्ट्रेट है, स्टेराइल फिल्ट्रेट, मतलब जर्म फ्री फिल्ट्रेट ऑफ गिब्रेला फुजिकोरा लिया, यानी कि गिब्रेला फुजिकोरा को लेबोरेटरी में ग्रो करके उसके फिल्ट्रेट को स्टेराइल करके जर्म फ्री करके उसको जब हेल्दी राइस सीडलिंग पे सप्लाई किया, ऐड किया, तो उन्होंने ये पाया कि सेम सिम्टम यानी कि बीमारी क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। यानी कि हेल्दी सीडलिंग कैन बिकम, यू कैन सी व्हाट with the healthy जो राइस सीडलिंग है, दे कैन शो द इलोंगेटेड फिनोमेना अगर उसमें गिब्रेला फुजिकाई का फिल्ट्रेट एक्सट्रैक्ट किया गया, अप्लाई किया गया। ओके, तो यानी कि उनमें भी बैकेंड डिजीज हो जाता है, यानी कि हेल्दी राइस सीडलिंग कैन डेवलप बैकेंड डिजीज इवन व्हेन द गिब्रेला फुजिकोराई का एक्सट्रैक्ट, प्योर एक्सट्रैक्ट उसको दिया गया। तो फाइनली याबुताइन सुमुकी, अगेन टू जापानीज साइंटिस्ट, इन 1938 उन्होंने आइसोलेट किया एक सब्सटेंस को उस फंगल कल्चर से, यानी कि गिब्रेला का कल्चर, यानी कि फंगस को ग्रो किया लेबोरेटरी में, और उसमें से फिर उन्होंने क्रिस्टलाइन फॉर्म में इस सब्सटेंस को ऑब्टेन किया। तो नेचुरली सिंस द सोर्स वाज गिब्रेला, इसके लिए नाम पड़ गया गिब्रेलिन। ओके, तो गिब्रेलिन नाम जो पड़ा है, इट इज बिकॉज ऑफ द सोर्स, द फर्स्ट सोर्स ऑफ गिब्रेलिन वाज द गिब्रेला, यू कैन सी व्हाट, फंगस। चलिए अब देखते हैं केमिकली यू कैन सी गिब्रेलिन क्या है। तो इट इज ए क्लास ऑफ वीक ऑर्गेनिक एसिड, और इस एक्टिव सब्सटेंस को नेचुरली किस टाइप का एक सब्सटेंस है जो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है गिब्रेलिक एसिड, दैट्स व्हाई इट इज एसिडिक इन नेचर। और ये जनरली यंग लीव्स, सीड्स में, रूट्स में, स्टेम टिप पे सिंथेसाइज होता है, और सिंथेसाइज होने के लिए एक्चुअली एक एसिडिक पाथवे की जरूरत पड़ती है, उसको कहते हैं मेवालोनिक एसिड पाथवे। और ये पाथवे क्या है, तो इस पाथवे की शुरुआत होती है एसिटिल कोएंजाइम ए से, उसके बाद में कोरिन नाम का एक प्राइमरी प्रिकर्सर की जरूरत पड़ती है, जिसका पाथवे अभी आपको दिखेगा यहाँ पे। तो स्टार्ट्स विद द एसिटिल कोएंजाइम ए, उससे कोरिन तैयार होता है, उससे फिर मेवालोनिक एसिड तैयार होता है, फिर दिस मेवालोनिक एसिड इज मॉडिफाइड टू फॉर्म गिब्रेलिक एसिड। ओके, सो दिस पाथवे is called mevalonic acid pathway, तो दैट आपको एक ऐसी नोट डाउन करना पड़ेगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए फीचर्स एंड प्रॉपर्टी देखते हैं गिब्रेलिन्स के क्या है। तो इट इज इंपॉर्टेंट ग्रोथ प्रोमोटिंग फाइटोहार्मोन्स, तो इट इज अ वीक ऑर्गेनिक एसिड विद अ स्पेशल गिबरेलिन रिंग। ओके, तो दिस ऑर्गेनिक एसिड हैज अ स्पेशल गिबरेलिन रिंग, जिसका पिक्चर यू कैन सी, इट विल बी शोन टू यू, क्योंकि पिक्चर पे भी आपको नीट में क्वेश्चन आ सकता है। एंड इट इज फाउंड अबंडेंट इन रूट टिप एंड डेवलपिंग सीड, तो रूट के टिप्स में और डेवलपिंग सीड्स में आपको गिबरेलिन का अमाउंट सबसे ज्यादा मिलेगा। ओके, एंड इट शोज नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट, यानी कि इट एक्चुअली मूव्स इन एनी डायरेक्शन, खाली इसका से हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रांसफर होता है। ऑक्सीजन जो है वो पोलर ट्रांसफर करता है, हमेशा टिप से लेके वो बेस की तरफ वैकेंसी फ्लो होता है, लेकिन गिब्रेलिन जो है ये हर डायरेक्शन में फ्लो होता है, जिसके ये वो नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट है थ्रू वैस्कुलर टिश्यू। ओके, then lateral transport is also possible, so that's why gibberellin can spread in any part of the plant and mainly involved in rapid cell division and elongation just like auxin, लेकिन जो गिबरेलिन का इफेक्ट है ऑक्सीजन से बहुत ही ज्यादा है। ओके, एंड देन तो लाइट जो है ऑक्सीजन में हमने देखा था कि ऑक्सीजन जो है वो लाइट सेंसिटिव होता है, लेकिन गिबरेलिन जो है इट इज लाइट इनसेंसिटिव, तो लाइट का गिबरेलिन के एक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आपको ऑक्सीजन और गिबरेलिन पे डिस्टिंग्विश बिटवीन अगर आया तो ये बोर्ड एग्जाम में, तो नेचुरली देयर आर सो मेनी पॉइंट्स। ओके, चलिए अब देखते हैं केमिकल नेचर क्या है। तो मोस्ट कॉमन एंड एक्टिव गिबरेलिन कौन है, पहले वो देखते हैं। ओके, तो GA3 दैट इज गिबरेलिन, थर्ड गिबरेलिन जो यू कैन से डिस्कवर, जिसको टर्पीन्स भी कहते हैं, वो सबसे पहला डिस्कवर्ड हुआ था आपका गिबरेलिन, और जो सबसे ज्यादा जिस पे स्टडी किया गया है और उसके इफेक्ट को भी सबसे ज्यादा स्टडी किया है। तो दिस इज द यू कैन सी द स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ गिबरेलिक एसिड, और उस पर उसके ऊपर जो दिया हुआ है वो है गिब्बन रिंग का स्केलेटन। तो गिब्बन रिंग का जो स्केलेटन है, इट इज मेड अप ऑफ यू कैन सी व्हाट, four ring like structure which are interconnected in the manner which is given on the top. So chemical contains a gibbon ring, a cyclic diterpene with 4 isoprene units, तो 4 isoprene units आपको इसमें दिख रहे हैं। ओके, चलिए तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ गिबरेलिक एसिड जो है नेचुरली G1 G2 A3 और G4 का यू कैन सी दे आर स्लाइटली यू कैन सी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सबसे इंपॉर्टेंट है GA3 C19H22O6। ओके, यानी कि इट इज ए हाइड्रोकार्बन जिसमें आपका गिब्बन रिंग है। ओके, जिसमें कार्बन का नंबर इज ऑलवेज 19 एंड हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का लेवल है थोड़ा सा कैसे चेंज रहेगा।
So there are more than 150 गिबरेलिन which has been isolated. उनको नाम दिया है GA से लेके G150 तक और भी गिबरेलिन्स have been discovered or been synthesized, okay, in fungi and higher plants. So you can see some of the गिबरेलिक एसिड जो है उसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर पीछे बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है, ओके. तो अप टू यू कैन सी 113 ये 25, तो ये डिस्कवरी के हिसाब से यू कैन सी नंबर दिया गया है. चलिए, अब गिबरेलिक एसिड जो है इसके मल्टीपल सोर्स एंड सिंक है, यानी कि इसका सिंथेसिस भी मल्टीपल सोर्स से होता है. GA1 यानी कि गिबरेलिक एसिड जो 1 है उसी को मॉडिफाई करके ट्रांसपोर्ट करके इंटर कन्वर्जन होता है. तो जितने भी गिबरेलिक एसिड है एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, वो डीएक्टिवेट होता है, डिग्रेड होता है, शुगर के साथ कॉन्जुगेट होकर नेचुरली उनका फिर से कन्वर्जन होता है. तो मल्टीपल सोर्स जो है उससे गिबरेलिक एसिड तैयार किया जाता है, ओके. एंड इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम वन पॉइंट और उसका एक्चुअली इफेक्ट जो है दूसरे एंड पे होता है. तो सोर्स इज मल्टीपल एंड सिंक प्रोसेस जो है वो नेचुरली नॉन पोलर की वजह से बॉडी के हर यू कैन सी पार्ट में वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है. चलिए अब देखते हैं कि गिबरेलिक एसिड का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, ओके. तो पहले पॉइंट देख लेते हैं. इट लीड्स टू इंटरनोडल ग्रोथ. दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस है उसको इंटरनोड कहते हैं. उसका ग्रोथ फास्ट होता है बिकॉज ऑफ द इलोंगेशन ऑफ द सेल. देन इट्स इनिशिएट द सीड जर्मिनेशन फास्ट होता है. देन इट ब्रेक्स द डॉर्मेंसी, यानी कि सीड बर्ड जितने भी डॉर्मेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लांट में, अगर आपने गिबरेलिन स्प्रे किया तो नेचुरली उसका डॉर्मेंसी ब्रेक होता है एंड इट स्टार्ट रिज्यूम द ग्रोथ. देन तो गिबरेलिक एसिड इज मोर एफिशिएंट in producing seedless fruits as compared to auxin. So it also causes parthenocarpy. Then it induces flowering in लॉन्ग डे प्लांट. तो लॉन्ग डे प्लांट जिनको ज्यादा लाइट की जरूरत पड़ती है इन 24 आवर यू कैन सी, उनमें वो फ्लावरिंग इंड्यूस करता है. एंड इट हेल्प्स इन इलोंगेशन ऑफ द ड्वार्फ, यानी कि कोई भी प्लांट अगर नेचुरली जेनेटिकली ड्वार्फ है तो उसके हाइट को इंक्रीज करने के लिए वी कैन यूज द गिबरेलिक एसिड. देन इट ऑल्सो कॉजेस सेक्स रिवर्सल, यानी कि फीमेल प्लांट में मेल फ्लावर प्रोड्यूस हो जाएंगे. अगर गिबरेलिक कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है कि अगर वो फीमेल प्लांट है, फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है, अगर आप गिबरेलिक एसिड को स्प्रे करोगे इन द फ्लावर बर्ड तो दैट फ्लावर बर्ड विल डेवलप द मेल फ्लावर, ओके. दैट्स कॉल्ड सेक्स रिवर्सल. देन वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन सी फिनोमेना प्रोड्यूस्ड बाय गिबरेलिक एसिड इज द पोल्टिंग, और इसका सीधा कनेक्शन है विद द इंटरनोडल ग्रोथ. तो जो एकदम शॉर्ट यू कैन सी कंडेंस्ड स्टेम वाले प्लांट्स रहते हैं उनका जो स्टेम होता है वो इरेक्ट हो जाता है, ज्यादा लंबा हो जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बोल्टिंग. तो नेक्स्ट इज इट लीड्स टू अर्ली फ्लावरिंग, यू कैन सी, यानी कि देयर आर सम ट्रीटमेंट जिसमें हम लोग यू कैन सी अगर सीड्स को सीडलिंग को लो टेम्परेचर पर रखेंगे तो उससे क्या होता है, अर्ली फ्लावरिंग होता है. लेकिन गिबरेलिक एसिड का भी असर सेम होता है. तो अगर आपने किसी सीड या सीडलिंग में गिबरेलिक एसिड का ट्रीटमेंट किया तो ऐसे सीड या सीडलिंग से नेचुरल प्लांट डेवलप होंगे, वो जल्दी फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे, ओके. एंड देन इट इंक्रीजेस द फ्रूट साइज एंड बंच, जिससे अल्टीमेटली आपका इकोनॉमिक जो है जो फायदा है वो बढ़ जाता है, ओके, फॉर द प्रोडक्ट. तो जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल उनका साइज और उनका जो नंबर है नेचुरली वो बढ़ जाता है. इन्फ्लोरेसेंस का नंबर ऑफ फ्लावर्स बढ़ जाते हैं, फ्रूट का साइज भी बढ़ता है. तो दैट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन. चलिए, तो ऑल दिस फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो है इसी को हम लोग यूज करते हैं टू अप्लाई द गिबरेलिन फॉर वेरियस पर्पस, ओके, इन द एग्रीकल्चर फील्ड. तो सबसे पहले व्हाट इज इंटरनोडल ग्रोथ. तो गिबरेलिन जो है इट स्टिमुलेट द इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड इन द स्टेम, ओके. तो आपको दिख रहा है यहाँ पे अभी ये शॉर्ट स्टेम वाला प्लांट है जिसमें आपके दो नोड्स दिख रहे हैं. अभी दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, अगर इसको गिबरेलिन से स्प्रे किया जाएगा, ट्रीटमेंट देगा कि दो नोड के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है और फिर डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन द नोड के बीच का डिस्टेंस और बढ़ जाता है. तो यू कैन सी द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द इंटरनोड. तो आप एक शॉर्ट प्लांट को यू कैन सी टॉल बना सकते हैं, ओके. और उससे फिर और उसके साथ साथ फायदे ये भी होता है कि अगर इंटरनोड के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया तो नेचुरली नंबर ऑफ सीड्स, नंबर ऑफ फ्लावर्स वो भी बढ़ जाते हैं, ओके. एंड ब्रांचिंग होने का चांस भी बढ़ जाता है. तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ओके. तो यहाँ पे शूट है. तो यहाँ पे फर्स्ट केस में आपको क्या दिख रहा है कि ये है नॉर्मल यू कैन सी इंटरनोड का यू कैन सी व्हाट डिस्टेंस, लेकिन गिबरेलिन के स्प्रे की वजह से जो नोड का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है. तो इंटरनोड जो है उसका लेंथ बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ गिबरेलिक एसिड. चलिए नेक्स्ट इफेक्ट जो है सीड जर्मिनेशन. इट लीड्स टू यू कैन सी रैपिड सीड जर्मिनेशन. तो कैसे,
तो गिबरेलिन की वजह से क्या है कि जो सीड के अंदर you can see एक्टिविटी बढ़ जाती है। ओके इसमें डीएनए से आरएनए बनता है। आरएनए लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइक अमाइलेज, लाइपेज, राइबो, न्यूक्लियस एंड प्रोटीएज। और इससे ये होता है, ये सारा एंजाइम जो रिजर्व फूड है, सीड के अंदर जो रिजर्व फूड है, उसे शुगर्स, अमीनो एसिड तैयार करते हैं। एंड दिस शुगर्स एंड अमीनो एसिड प्रोवाइडेड टू द एम्ब्रियो, जिससे एम्ब्रियो का ग्रोथ यू कैन सी फास्ट हो जाता है एंड द सीड जर्मिनेट्स मच अर्लियर। ओके तो सेम इज ट्रांसफर टू एम्ब्रियो एक्सिस फॉर द ग्रोथ। एग्जाम्पल है लेटेसा सैटिवा एंड निकोटिना दैट इज टोबैको। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में क्या दिख रहा है, सीड में जनरली गिब्रेलिक एसिड अगर एकेंसी सप्लाई करेंगे सीड को, तो उसमें वाटर एकेंसी एंट्री हो जाती है और फिर गिब्रेलिक एसिड डीएनए से आरएनए एकेंसी तैयार करता है, जिससे ये सब टाइप के एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम तैयार होते हैं। और जो भी स्टोर्ड फूड है, स्पेशली देखिए यहाँ पे लिख रहा है स्टार्च, इज कन्वर्टेड शुगर एंड दिस शुगर इज ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड ग्रोइंग एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो का फिर ग्रोथ फास्ट हो जाता है। यानी कि बिकॉज ऑफ द गिबरेलिक एसिड न केवल सीड जर्मिनेट्स फास्ट बट उसका ग्रोथ भी है वो फास्ट हो जाता है। तो यहाँ पे द सेम डायग्राम इज गिवन इन द डिफरेंट मैनर। ओके तो वाटर एंट्री होने के बाद साथ साथ यू कैन सी जो गिबरेलिक एसिड है, दैट गिबरेलिक एसिड की स्टिमुलेशन की वजह से जो भी आपका यू कैन सी एंजाइम तैयार होता है, दिस एंजाइम यू कैन सी डाइजेस्ट द पॉलीसैचराइड या कॉम्प्लेक्स फूड, जिससे शुगर तैयार होता है। शुगर की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और आपका जो एम्ब्रियो है इट स्टार्ट्स यू कैन सी इमर्जिंग आउट द रेडिकल। और यहाँ पे आपको प्लीम्यूल दिख रहा है। ओके एंड सम ऑफ द लाइट सेंसिटिव सीड्स, okay they also germinate with the treatment of gibberellic acid even in complete darkness। तो कुछ सीड जो होते हैं वो लाइट सेंसिटिव होते हैं, तो ऐसे सीड जो है गिबरेलिक एसिड के ट्रीटमेंट से कंप्लीट डार्कनेस में भी ग्रो करते हैं। सो दैट्स व्हाई गिबरेलिक एसिड के ट्रीटमेंट की वजह से सीड जर्मिनेशन जो है वो इंड्यूस हो जाता है। देन ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी तो डॉर्मेंसी एज वी नो, डॉर्मेंसी इज द पीरियड ऑफ इनएक्टिवनेस। तो देयर इज द नेचुरल पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, लाइक आपका ऐसी व्हाट ट्यूबर्स हो गया, आपका प्रोपिग्यूल्स हो गए, बर्ड्स एंड सीड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके लेकिन अगर गिबरेलिक एसिड का नेचुरली कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे ऐड किया गया या सप्लाई किया गया, तो ये बर्ड्स हो गए, तो जल्दी यू कैन सी व्हाट कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर में, चाहे वो पत्ते हैं लीफ में कन्वर्ट होंगे या फ्लावर में कन्वर्ट होंगे और सीड होता है वो जर्मिनेट होगा फास्ट। तो एप्लीकेशन ऑफ गिबरेलिक एसिड स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ डोरमेंट ऑर्गन लाइक बर्ड, सीड, पोटैटो, ट्यूबर्स एंड ऑल्सो डिलेज द सेनेसेंस, यानी कि पार्ट ओके वो जल्दी you can see aging नहीं होगा, it will remain fresh for a longer period of time, okay and healthy for a longer period of time। वो जल्दी wilt नहीं होगा, it will not you can see fall up। तो वो गिबरेलिक एसिड की वजह से होता है। तो नेक्स्ट आपका इफेक्ट क्या है, पार्थेनोकार्पी। तो ऑलरेडी ऑक्सिन आल्सो इंड्यूसेस पार्थेनोकार्पी, दैट इज सीडलेस फ्रूट्स तैयार करता है, जो लास्ट वीडियो में देखा था। लेकिन गिबरेलिन जो है इट इज 500 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन ऑक्सिन इन इंड्यूसिंग पार्थेनोकार्पी। तो टोमेटो, पियर, एप्पल यू कैन सी इसमें पार्थेनोकार्पी के लिए नेचुरली गिबरेलिक एसिड का ट्रीटमेंट दिया जाता है। सो नेक्स्ट इज फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट। तो लॉन्ग डे प्लांट जिनको ज्यादा यू कैन सी क्रिटिकल पीरियड से ज्यादा लाइट की जरूरत पड़ती है, तो उनमें वो जल्दी यू कैन सी फ्लावरिंग इंड्यूस कर देता है। ओके इन प्रेजेंस ऑफ डिम लाइट, क्योंकि लॉन्ग डे प्लांट में अगर यू कैन सी को डिम लाइट में रखा जाए तो फ्लावरिंग प्रोड्यूस नहीं करेंगे। लेकिन अगर गिबरेलिक एसिड का ट्रीटमेंट दिया तो दे विल एक्चुअली व्हाट फ्लावर अर्लियर। तो बाय एप्लीकेशन ऑफ गिबरेलिक एसिड बाय एनुअल प्लांट्स कैन मेक फ्लावर इन फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रोथ, सो दे बिहेव एज व्हाट एनुअल्स। This is another you can see what effect of gibberellic acid is a Henbin। तो दिस इज द इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग। तो यहाँ पे आपको गिबरेलिक एसिड के जो फर्स्ट हमने प्रॉपर्टी देखा वो भी था, जो हाइट जो है आपका प्लांट का ओके वो भी इंक्रीज हो रहा है। द हाइट ऑफ द प्लांट हैज बीन इंक्रीज्ड ओके साथ में यू कैन सी, और उस हाइट की वजह से इंटरनोड के यू कैन सी जो इंक्रीज हुआ है उसकी वजह से क्या है, बर्ड भी जल्दी स्टिमुलेट हो जाते हैं और साथ में यू कैन सी फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे नेचुरली मल्टीपल इफेक्ट ऑफ गिबरेलिक एसिड आपको इसी पिक्चर में दिख रहा है। द यू कैन सी ड्वार्फ प्लांट जो है वो टॉल हो गया है और साथ में उसमें अर्ली फ्लावरिंग भी हुआ है। ओके चलिए नेक्स्ट इज द सेम इलोंगेशन ऑफ द ड्वार्फ प्लांट, जो पिछले पिक्चर में देखा था सेम। ओके तो उसी एग्जाम्पल में 2-3 इफेक्ट हमें दिखे। तो गिबरेलिक एसिड की वजह से इलोंगेशन होता है ऑफ द जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट, therefore they can grow like a normal tall plant। तो आप जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट को एक नॉर्मल टॉल प्लांट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिख रहा है वो है ड्वार्फ पी प्लांट, जिसपे गिबरेलिन का जैसे ही यू कैन सी
एप्लीकेशन किया जाता है तो वो नेचुरली टॉल यू कैन सी पी प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अभी क्या तो इस पे आपको नीट लेवल पे क्वेश्चन कर सकता है, इंड्यूस टॉलनेस ड्वार्फ पी प्लांट जो इंड्यूस किया गया है उसके पास जो जीनोटाइप होगा वो स्मॉल टी ही रहेगा, तो उसके जीन्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन गिब्रेलिक एसिड की वजह से स्टिमुलेशन जो क्रिएट होता है उसकी वजह से इंटरनोड जो है उसका ग्रोथ फास्ट होता है, दैट्स व्हाई टॉलनेस इज यू कैन सी इफेक्टेड। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इज गिब्रेलिक एसिड कैन आल्सो लीड टू सेक्स रिवर्सल, यानी कि एक फीमेल प्लांट में जो फ्लावर प्रोड्यूस होनी चाहिए वो फीमेल होनी चाहिए, लेकिन अगर गिब्रेलिक एसिड का स्प्रे किया ड्यूरिंग द फ्लावर बड फॉर्मेशन तो मेल फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके, तो स्पेशली जब पपाया हो गया, कुकुम्बर हो गया, तो गिब्रेलिक लिन जो है वो इनिशिएट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन सम प्लांट। ओके, एंड दैट लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ मेल फ्लावर्स ऑन द फीमेल प्लांट लाइक कुकुमिस कैनबिस। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये फीमेल प्लांट है जिसके ऊपर जो बर्ड्स है उससे फीमेल फ्लावर्स, तो ये मेल फ्लावर्स, सॉरी मेल फ्लावर्स जो है वो प्रोड्यूस हो गया है। ओके, तो फीमेल फ्लावर पे मेल फ्लावर्स प्रोड्यूस हो गए, तो ये फीमेल फ्लावर है, लेकिन गिब्रेलिक एसिड की वजह से यहाँ पे मेल फ्लावर प्रोड्यूस हो गया, तो ये आपका फीमेल फ्लावर है और यहाँ पे मेल फ्लावर आपको दिख रहा है, ये फीमेल फ्लावर दिख रहा है आपको और ये मेल फ्लावर। तो यहाँ पे फर्क क्या है कि यहाँ पे गिब्रेलिक एसिड जो है वो अप्लाई नहीं किया गया है, यहाँ पे गिब्रेलिक एसिड अप्लाई करने की वजह से द फीमेल फ्लावर हैज कन्वर्टेड टू मेल फ्लावर्स। चलिए नेक्स्ट इज बोल्टिंग, द वेरी इंटरेस्टिंग इफेक्ट ऑफ गिब्रेलिक एसिड इज बोल्टिंग। तो गिब्रेलिक एसिड की वजह से क्या होता है, पहले से है कि जो एकदम कंडेंस्ड स्टेम वाले एकेंसी प्लांट होते हैं, ओके, जिसमें रॉसेट हैबिटेट होता है, वो वाइन हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि स्टेम बिकम्स वेरी लॉन्ग। ओके, फिर उसको सपोर्ट देने की जरूरत पड़ती है। ओके, जैसे यहाँ पे कैबेज, जितने भी आपके एकेंसी कैबेज टाइप के प्लांट्स होते हैं, जिनको स्लैट टाइप के जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट एकेंसी प्लांट्स होते हैं। ओके, और उनसे लीफ जो ब्रॉड टाइप के लीफ प्रोड्यूस होता है जो फिंगर लाइक अरेंजमेंट रहता है, तो पाम की तरह जब एक ऐसी अरेंजमेंट होता है किसी पत्ते का, उसको रॉसेट एक ऐसे हैबिटेट कहते हैं। तो वो जब इलांगेट होता है, स्टेम जब इलांगेट हो जाता है, तो यहाँ पे आप देखिए ये दो हो गए नॉर्मल एक ऐसी कैबेज प्लांट, जब इस पे गिबरेलिन का स्प्रे किया तो उसका स्टेम एकदम इलांगेट हो जाता है और सारे पत्ते जो है उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है और साथ में नंबर ऑफ सीड ऑल्सो इंक्रीज। तो इससे क्या होता है कि नंबर ऑफ सीड in that plant also increase. Okay, so it is because of excessive elongation, क्योंकि गिब्रेलिक एसिड का सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना है वो है एक्सेसिव इलोंगेशन ऑफ द इंटरनोड, क्योंकि बैकएंड डिजीज में भी यही होता है। ओके, तो राइस सीडलिंग के जो इंटरनोड्स है उसके बीच का डिस्टेंस क्या है वो कम से कम 3 टाइम्स बढ़ जाता है। तो जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग इन द प्लांट विद रोसेट हैबिट, तो उससे क्या होता है कि सीड फॉर्मेशन बढ़ जाता है, जैसे बीट हो गया, कैबेज हो गया, और इस प्रोसेस को बोल्टिंग इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए कैबेज का बोल्टिंग इफेक्ट दिख रहा है। तो कैबेज का प्लांट जनरली इतना शॉर्ट रहता है, लेकिन जब उस पर गिबरेलिन का स्प्रे करते हैं तो नेचुरली द स्टेम इलोंगेट्स, उसके बीच के नोड्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है एंड द लीफ जो है फिर नॉर्मल प्लांट की तरह स्प्रेड आउट होते हैं। अदरवाइज आपने देखा है कैबेज हो गया, उसमें जो पत्ते होते हैं दे ओवरलैप ईच अदर फॉर्मिंग ए रोसेट लाइक यू कैन सी व्हाट हैबिटेट। ओके, चलिए तो नेक्स्ट जो इफेक्ट है वो है अर्ली फ्लावरिंग। तो कुछ प्लांट्स में नेचुरली अर्ली फ्लावरिंग के लिए वर्नलाइजेशन दैट इज लो टेम्परेचर का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, लेकिन इसकी जगह पे अगर गिबरेलिन का भी अगर ट्रीटमेंट किया तब भी वो अर्ली फ्लावरिंग करते हैं। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ द प्लांट। ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से 50 पार्ट्स पर मिलियन के हिसाब से कम कम फ्लावर प्रोड्यूस होंगे, जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन गिबरेलिन का होगा। ओके, हाइट भी तो यहाँ पे वही सेम इफेक्ट है, तो हाइट भी इंक्रीज होता है और साथ में क्या है फ्लावर इंडक्शन भी फास्ट हो जाता है। चलिए लास्ट है इंक्रीज फ्रूट साइज एंड बंच, जो इकोनॉमिक नेचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बहुत सारे जो बंचेस में फ्रूट्स तैयार होते हैं तो उनका साइज भी बढ़ता है, फ्रूट का साइज भी बढ़ता है, नंबर ऑफ फ्रूट भी इंक्रीज होते हैं। ओके, तो इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द फ्रूट साइज एंड बंच लेंथ ऑफ ग्रेप्स, also delays the senescence and increase the shelf life of the fruit, यानी कि फ्रूट जल्दी you can see ripe नहीं होता है because of the गिबरेलिक एसिड। you can see very clear cut is a normal bunch, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको नॉर्मल साइज दिख रहा है, ग्रेप्स का नॉर्मल बंच दिख रहा है, और गिबरेलिन की स्प्रे की वजह से अल्टीमेटली द साइज ऑफ द ग्रेप हैज आल्सो इंक्रीज और द बंच का जो you can see लंबाई है वो भी क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो इससे नेचुरली प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और प्रॉफिट भी बढ़ता है। ओके, चलिए अब देखते हैं गिबरेलिक एसिड का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो जितने भी हमने अभी उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखे, उसी को अगर हम लोग एक शॉर्ट में लिखेंगे तो
आपका एप्लीकेशन बन जाता है। तो सेम पॉइंट ऑल्सो कैन रेट। तो दे आर यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द ग्रेप स्टॉक, देखा, इलोंगेट एंड इम्प्रूव द शेप ऑफ फ्रूट्स लाइक एप्पल, एप्पल का साइज बढ़ जाएगा, मतलब फ्रूट जनरली हर फ्रूट का साइज बढ़ेगा। सेनेसेंस डिले होता है, तो इससे हार्वेस्टिंग को टाइम मिल जाता है, यानी कि जल्दी फ्रूट राइप्स नहीं होंगे। देन शुगर केन में जनरली जो शुगर है उसका वो स्टेम में स्टोर होता है, तो अगर शुगर केन में गिबरेलिन स्टोर करेंगे तो उसका हाइट भी बढ़ता है और अमाउंट ऑफ शुगर जो है वो भी बढ़ जाता है, तो इससे इंक्रीज होता है आपका यील्ड। देन जुवेनाइल कॉनिफर्स में गिबरेलिक एसिड क्या करता है, मेच्योरिटी को क्या है फास्ट कर देता है, मतलब जल्दी वो मेच्योर होता है, जिससे जल्दी सीड प्रोडक्शन होगा। ओके, एंड फॉर बोल्टिंग, ओके, जिसमें बीट कैबेज और जैसे प्लांट जो एकदम कॉम्पैक्ट रोसेट जैसा उनका हैबिट रहता है, उसके पत्ते एकदम कॉम्पैक्ट रहते हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, तो बोल्टिंग की वजह से न केवल स्टेम का हाइट बढ़ता है बल्कि ज़्यादा सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा एक सी वॉट आपका ज़्यादा पत्ते या ब्रांचिंग प्रोड्यूस होंगे उतने ज़्यादा सीड्स प्रोड्यूस होंगे, उतने ज़्यादा फ्लावर होंगे तो उतने ज़्यादा सीड्स प्रोड्यूस होंगे। ओके, चलिए भी कुछ एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि अगर यू कैन सी एक नॉर्मल प्लांट में देखो फ्लावर्स कम है, पत्तों का साइज भी अगर कम है, ओके, तो अल्टीमेटली अगर गिबरेलिन अप्लाई किया तो नेचुरली फ्लावर्स कम होंगे लेकिन फ्रूट्स ज़्यादा तैयार होगा। फिर यहाँ पे अभी फ्रूट जो है जल्दी राइप हो गया है, गिबरेलिन का स्प्रे करेंगे तो फ्रूट जो है वो धीरे धीरे राइप होगा, तो उससे हार्वेस्टिंग पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर फ्रूट का साइज और बंच का साइज अगर छोटा है, गिबरेलिन के स्प्रे से फ्रूट का साइज और बंच का साइज क्या है बढ़ जाता है। ओके, तो दिस आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ जीबीए विच इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। चलिए अब लास्ट में जो मैंने बोला है हम लोग समराइज कर देते हैं। अगर आप बोर्ड के लिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू आपको पढ़ना है तो दिस इज द कंटेंट जिसको आपको दिमाग में रखना है। तो क्या है आपका, तो गिबरेलिन इज ऑल्सो कॉल्ड, यू कैन सी गिबरेलिक एसिड, इसको GA या GBA दोनों यू कैन सी एब्रिविएशंस आर ओके। दे आर मेनली कॉज सेल इलोंगेशन, जिसका यू कैन सी सेल की लंबाई बढ़ती है। ओके, जो सबसे फंडामेंटल इफेक्ट है गिबरेलिक एसिड का, एंड इट इज मोर इफेक्टिव देन एक्सिन। तो इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम, सबसे पहले इसको फंगस गिब्रेला फुजीकोराई से सेपरेट किया गया था। ओके, जब यू कैन सी कुरोसावा स्टडी कर रहे थे बेकेन डिजीज, तो बेकेन डिजीज इज द डिजीज ऑफ द सीड राइस सीडलिंग, जिसको फुलिश यू कैन सी व्हाट सीडलिंग डिजीज भी कहते हैं, जिसमें राइस के जो सीडलिंग है उसका लेंथ एबनॉर्मली लंबा हो जाता है। तो इसको क्रिस्टलाइज किया था याबुता और सुमुकी ने, उसको नाम भी याबुता एंड सुमुकी ने दिया। ओके, देन सिंथेसाइज कहाँ पे होता है, यंग लीव, सीड्स, रूट एंड शूट टिप्स में सिंथेसाइज होता है। और सिंथेसाइज किससे होता है, मेवलोनिक एसिड से। ओके, जो प्रिकर्सर है उसका पहले वाला प्रिकर्सर भी हमने देखा। ओके, तो केमिकल नेचर जो है इट इज साइक्लिक डाइटरपीन विद 4 आइसोप्रीन यूनिट्स, जैसे गिबरेलिन बनता है। और इसके टाइप्स GA 1 to 150 है और सबसे एक्टिव है GA3। ओके, यानी कि गिबरेलिक एसिड, थर्ड गिबरेलिक एसिड जो है जो आइसोलेट हुआ वो सबसे एक्टिव माना जाता है। और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट या एप्लीकेशन दोनों अगर आएगा तो उसका आंसर सेम है। तो खाली अभी देखिए यहाँ पे कोड मैंने बना दिया है, SSC बेड VIP, SSC बेड VIP। S स्टैंड्स फॉर सीड जर्मिनेशन, अर्ली हो जाता है। S हो गया सेक्स रिवर्सल, ओके, तो मेल फ्लावर इज प्रोड्यूस ऑन फीमेल प्लांट। C फॉर सेल इलोंगेशन एंड इनलार्जमेंट। B स्टैंड्स फॉर बोल्टिंग ऑफ कैबेज एंड बीट। E स्टैंड्स फॉर इलोंगेशन ऑफ स्टेम, इंटरनोड बढ़ जाता है। D डोरमेंसी ब्रेकर ऑफ सीड एंड बर्ड। B vernalization not required for flowering. I increase the size of fruit and bunch, and P हो गया parthenocarpy, that is seedless fruits। तो और एक इम्पोर्टेंट यू कैन सी इफेक्ट ऑफ गिबरेलिन का है कि आप जेनेटिकली ड्रॉप पी प्लांट को फिनोटाइपली टॉल पी प्लांट में कन्वर्ट कर सकते हो। दैट इज वन यू कैन सी मोस्ट इम्पोर्टेंट यू कैन सी एप्लीकेशंस ऑफ गिबरेलिन। तो इस शॉर्ट ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, तो इसको आप थियरी पॉइंट ऑफ व्यू अगर इतना भी स्टडी करेंगे तो आपका यू कैन सी अच्छा प्रिपरेशन होगा। अगर आप नीट पॉइंट ऑफ कर रहे हैं तो शुरुआत में जितना भी पॉइंट्स, एक एक पॉइंट हर पॉइंट पे आपको क्या है क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड गिबरेलिन्स, और नेक्स्ट यू कैन सी सेशन में हम लोग दूसरे यू कैन सी हार्मोन्स के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक यू कैन सी स्टडी कीजिए, केयर कीजिए। ओके, टिल वी मीट सून।